नमस्कार। शुभ रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है दुनिया की 3 महाशक्तियों को इकट्ठा कर दिया। अपनी सनक के चलते, अपनी दादागिरी के चलते, अपनी बादशाही के चलते, अपने व्यापार के चलते। जिस तरह से आपने भारत को एक टारगेट बनाया, भारत ने अपना रास्ता खोल दिया। ये ऐसा काम है जो दशकों से नहीं हो रहा था, वो आज हो गया है और आज हो रहा है। साथियों, नमस्कार। इस पर चर्चा करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप समस्त सनातनी भाइयों से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है इस पर कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सनातन की नहीं है, देश की लड़ाई भी है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, जिसको जनता ने बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। वो जो है इस देश में एक अराजकता फैलाना चाह रहा, खून खराबा करना चाह रहा, क्योंकि उसको सत्ता की लालच है उसको, और वो उसको मिल नहीं पा रहा। जनता का उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो जो है एक दूसरे रास्ते को अपना रहा है। तो पुनः निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट जरूर करें। तो मैं ये कह रहा था कि क्या हुआ, ट्रंप ने अपने अहंकार के चलते, जो भारत एक किस्म से तटस्थ था और आज भी है, क्योंकि एक टेम्पररी फेज है ये टेम्पररी फेज, इसलिए कि ये जो सनक जो ट्रंप की है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बहुत जल्द इसका परिणाम उन्हीं के देश में सामने आ जाएंगे, जिसको कि उसको भुगतना बड़ा मुश्किल होगा। आजकल कई शहरों में उन्होंने फौज उतार दी है, कारण जो भी रहा हो। तो ट्रंप ने तो सोचा कि भाई देखिए, चीन बहुत बड़ा देश है, उसका हम नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि चीन के पास कई चीजें ऐसी है कि जो इनका व्यापार ठप कर सकती है, इनका बिजनेस ठप कर सकती है। जैसे मैंने जिक्र भी किया था रेयर अर्थ का, ऐसे ही कई चीजें हैं। रूस से भी ये इंपोर्ट करता है, जैसे कि यूरेनियम, इनके पावर उसके लिए, जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उसके सप्लाई के लिए। तो अल्टीमेटली उनकी नजरों में कौन कौन खटक रहा? ट्रंप की नजरों में भारत। उसने चीन पे भी टैरिफ लगाया, लेकिन 90 दिनों का वो दिया, ग्रेस दिया, पॉज दिया कि हम 90 दिन बाद इसमें तय करेंगे। अभी भी कह रहा है कि हम देखेंगे क्या करेंगे। कभी कहता हो सकता मैं न भी करूं। इस ढंग से जो बात वो करता है, तो वो उसकी बौखलाहट है। जो उसका जो एक उद्देश्य है वो पाने का, नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल प्राइज, उसके सामने एक तो भारत बाधा है और दूसरा पुतिन यानी रूस। क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध सचमुच रुकता है, अगर माना ट्रंप के प्रयासों से रुकता है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी और एक शांति की तरफ सचमुच बड़ा कदम होगा। हालांकि जैसा झूठ उसने भारत और पाकिस्तान के बारे में कहा, वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया। और अगर सचमुच भारत हाँ कर देता तो शायद उसका वजन बढ़ जाता कि हाँ जो है दो न्यूक्लियर पावर्स जो थी वो लड़ते 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 रह गई। तो ये एक उसके लिए अच्छा अवसर था, लेकिन भारत ने नहीं माना, क्योंकि बात ऐसी थी नहीं। जरूर मैं मानता हूं कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर वो किया होगा, दबाव डाला होगा कि जाकर के सरेंडर करो या जाकर के सीज फायर करो, नहीं तो तुम्हारी तबाही निश्चित है। और उसी उसमें जो है उसने पाकिस्तान ने जो है भारत के डीजीएमओ को से वार्ता कराई, रुक जाए। अब भारत मान भी गया, क्योंकि भारत का जो लक्ष्य था आतंकी को खत्म करना, और जब उन्होंने पलटवार किया तो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका डिफेंस पूरी तरह खत्म करना। कहीं ना चीन का हथियार काम आए, न अमेरिका के हथियार काम आए। बता दो तो ये भी है कि उनके F-16 जो बम्बर है वो खड़े खड़े जहां पर थे, रनवे पे थे, वही खत्म हो गए 4-5, जैसे कि हमारे उन्होंने दावा किया एयर चीफ मार्शल ने। तो इसको जब उसने उसका बस किसी पर नहीं चला, क्योंकि पुतिन को जो 2.5 साल के आप समझ लीजिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही जो है शीत युद्ध शुरू हो गया था। यूएसआर तक बड़ा, जब तक यूएसआर था तब तक बहुत बड़ा था, काफी शीत युद्ध था। यूएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जब कई राज्य कई स्टेट अलग हो गई, तो एक समझे रूस कमजोर हो गया आर्थिक रूप से, और सैंक्शन लगने के बाद तो निश्चित रूप से उसकी इकोनॉमी कम हो गई, कमजोर हो गई। लेकिन भारत और चीन का जो सपोर्ट रहा, उससे
रूस उभर गया और उसकी इकोनॉमी 20% ज़्यादा बढ़ गई। वार के दौरान और वार के बाद जब भारत ने मदद करना शुरू कर दिया तो उसकी वो बढ़ गई। तो आज स्थिति क्या हो गई है? स्थिति ये हो गई है कि ट्रंप के इस कदम से कि मैं टैरिफ लगाऊंगा भारत पे, तो तीनों देशों ने आपस आपस में मिल गए, ट्रेड के मामले में, डिफेंस के मामले में, और जो चीन के साथ हमारा दशकों पुराना वो जो है सीमा विवाद है, उसको निपटारा करने के मामले में। ये मैं नहीं कहता हूं कि उसका निपटारा हो गया है, लेकिन इसका बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। अभी जो है मैं वार्जिन का, तो क्या कहते हैं, इंडिया एंड चाइना हेल्स वार्मिंग टाइज एमिड ट्रंप इंड्यूस जियोपॉलिटिकल शेकअप, कि ट्रंप ने जो ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भूकंप लाया, उसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच संबंध जो है, संबंधों में गर्माहट हो गई है। तो क्या जैसे क्या हुआ उसमें, कंट्रीज एग्री टू रिज्यूम ट्रेड लिंक्स एंड वर्क्स टू रिजॉल्विंग बॉर्डर डिस्प्यूट आफ्टर विजिट टू दिल्ली बाय टॉप डिप्लोमेट वांग यी। वांग यी माने वहां का विदेश मंत्री अभी भारत में आया था, और पहले तो विदेश मंत्री से ही हमारे जो उसके काउंटर पार्ट हैं जयशंकर से मुलाकात हुई, उसके साथ एनएसए अजित डोभाल, क्योंकि अजित डोभाल इस पूरी जो भारत की पॉलिटिक्स है, जो भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति है, आंतरिक हो या बाह्य, उसमें जो अजित डोभाल है एक बहुत बड़े फैक्टर है। जहां कहीं भी कोई बात हो उसमें उनका हस्तक्षेप रहता है कि किस तरह से भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मजबूत किया जाए, सुरक्षित किया जाए। तो क्या कह रहे हैं, इंडिया प्राइम मिनिस्टर एंड चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर हैव हेल्ड स्टेडी प्रोग्रेस इन देयर कंट्रीज फ्रैक्चरस रिलेशनशिप। जो हमारे बीच में जो तनाव के उसमें थे, उसको उन्होंने पैचअप करने की पूरी कोशिश करी पूरे दिल से। एग्रीइंग टू रिज्यूम ट्रेड एंड अदर टाइज, जो हमारा बीच में जो गलवान के बाद 2020 के बाद जो ट्रेड में वो हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था, ट्रेड में हमने बैन लगा दिया था। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज भी बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें चीन से आयात आयात करनी पड़ती। जैसे तो पहली बड़ी बात तो रेयर अर्थ है, और दूसरा क्या है, यूरिया, ये फर्टिलाइजर्स, इन सब चीजों पर बात हुई। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फ्रॉम चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री, द टू साइड्स एग्री टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट्स। अब क्या है, अभी तक हमारी डायरेक्ट फ्लाइट बंद हो गई थी उस 2020 घटना के बाद, तो ये रिज्यूम हो गया, यानी अब आप यहां से सीधा चीन जा सकते हैं। Ready a pledge made in January, as well as issuing visas to journalists and facilitate businesses and cultural exchange। अब हम जो है उनको भी वीजा दे रहे हैं, बिजनेसमैन को भी, जर्नलिस्ट को भी, और कल्चरल एक्सचेंज। ये एक बेसिक चीजें होती है, जब दो राष्ट्रों के आपस में संबंध बनते हैं तो इन चीजों को यहां से शुरुआत की जाती है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच था, तो पहले ये बहुत ज्यादा होता था कल्चरल एक्सचेंज जो है, लेकिन जब से मोदी जी आए उसके बाद जो 2-3 घटनाएं हुई, उसके बाद ये सब बंद हो गया, सारी की सारी चीजें बंद हो गई। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कहा, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स इंटरेस्ट एंड सेंसिटिवनेस, एक दूसरे के जो हितों की रक्षा करना और सेंसिटिवनेस। जब सेंसिटिवनेस की बात करते हैं, जो संवेदनशील बिंदु है, संवेदनशील बिंदु क्या है, मुख्यतः बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो कि इतने सालों से चल रहा है। तो एक दूसरे की हम इज्जत कर रहे हैं, यानी मामला सिर्फ ट्रेड तक नहीं है, या बिजनेस तक नहीं है, या आने जाने में जो फ्लाइट में आने जाने का जो है केवल वहां तक नहीं है, या कल्चरल एक्सचेंज तक नहीं है, बल्कि वहां पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि क्या डिस्प्यूट है। और हम ये नहीं मानते, न हमारी सरकार मानती है, न हमें मानते कि ये डिस्प्यूट जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन खत्म होने की राह में एक रास्ता खुल जाएगा, खुल सकता है। अब इसी दौर में, इन्हीं 4-5 एक हफ्ते के बीच के जो ये घटनाक्रम है, भारत की बातचीत रूस से भी हुई है, तो उसमें भी कई चीजें सामने आई। डिप्लोमेटिक resilience amid Western pressure, Russia emphasizes that its partnership with India remains uninterpreted, rooted in mutual respect and cooperation। तो यही बात जो है दोनों के बीच हुई कि भाई हमारे एक तो संबंध बहुत पुराने गहरे हैं और बराबरी के संबंध है। Even as the US imposes steep tariffs on Indian goods, recent diplomat have openly criticized Washington। जब अमेरिका ने जब भारत पर ये जो लगाया है, टैरिफ लगाया है, जो 50% तक करने की बात करी है, तो रूस ने, जो कि पुतिन अभी उससे मिलकर आए ट्रंप से, तो उन्होंने उस पर वो किया, ताना कसा कि क्या है, फ्रेंड्स डोंट बिहेव लाइक दिस दैट, कि जो दोस्त है वो ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि यही बात हुआ करती थी कि भारत और अमेरिका दोस्त हैं, मोदी जी और ट्रंप दोस्त हैं, तो वो कह रहे दोस्त ऐसे नहीं होते जो तुम कर रहे हो। अब जो है मेन चीज क्या था कि हमें इफेक्ट हो रहा था
जो इन्होंने टैरिफ वार जो ट्रम्प ने शुरू करी, तो उसका इफेक्ट क्या हमारे उस पे हो रहा था, निर्यात पे। तो उन्होंने क्या किया, जो भारत और रूस ने क्या वो किया, बायलैटरल ट्रेड रीच्ड अप्रॉक्सिमेटली $68.7 बिलियन इन 2024-25 विद इंडिया एक्सपोर्टिंग अराउंड 4.88 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू रशिया। अब जो है भारत जो है $4.88 बिलियन का जो है रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा था। सबसे बड़ी बात क्या हुई, रूस ने कहा कि जो भी तुम्हें नुकसान होगा वो हम एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब जो अमेरिका के टैरिफ लगाने से जो भारत का नुकसान होगा, जो भारत के खिलाफ जो होगा, वो हम सारा सामान अपने यहाँ लेंगे। इंपॉर्टेंटली रशिया इज ऑफरिंग टू एब्जॉर्ब इंडियन एक्सपोर्ट अफेक्टेड बाय यूएस टैरिफ, पोजिशनिंग इटसेल्फ एज एन अल्टरनेटिव मार्केट। मेन चीज वही है कि अगर वो वाला मार्केट हमारा बंद हो गया तो हमें नए मार्केट खोलने हैं। और ये रूस ने ऑफर दे दिया कि जितना आपको वहां बंद, आपका एक्सपोर्ट बंद होगा उसको हम ले लेंगे, क्योंकि रशिया को भी जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है, पड़नी है, क्योंकि रशिया के पास आर्मी है, डिफेंस के इक्विपमेंट है, डिफेंस के सारी चीजें हैं, लेकिन एक कॉमन चीजें नहीं है, वो इनको इम्पोर्ट ही करता है। और अपने जो उसका एनर्जी सेक्टर है, तेल है, जो गैस है, इन सबको बेच करके, या जो एटॉमिक वो है एलिमेंट है जो एटॉमिक उसमें रिएक्टर में काम आते हैं, और सब चीजें बेच करके, क्योंकि उनके पास बहुत विशाल क्षेत्र है, तो वो ये बाकी चीजें इंपोर्ट करता है। तो उसने कहा ठीक है, हम इंडिया से इंपोर्ट कर देंगे। अब क्या, रशिया ऑयल नाउ अकाउंट्स फॉर 35% ऑफ इंडिया क्रूड इंपोर्ट। भारत का जितना ही भारत इंपोर्ट करता है उसमें 35% जो है उससे करता है, रूस से अब करने लग गया है। द ड्रामेटिक इंक्रीज फ्रॉम जस्ट 0.2% बिफोर यूक्रेन वार। पहले भारत कितना करता है, क्यों 0.2%? क्यों? क्योंकि तब ये था कि हमारा वो रूट बहुत लंबा था, इसलिए हमें नजदीक ये पड़ता, गल्फ कंट्रीज पड़ती थी, या अमेरिका से, या वेनेजुएला से, जहां कहीं से भी। वेनेजुएला पे तो खैर वो लगा रखा, बैन लगा रखा है। ईरान से, ईरान के पास अपना तो नहीं, लेकिन जो भी उस रास्ते जो आता था वो हमें नजदीक पड़ता, तो हम वो लेते थे तेल। अब हम जो है, हमने रूस से लेना शुरू कर दिया। क्यों? एट 5 to 7 डिस्काउंट, 5 से 7% डिस्काउंट पे जो है वो देता। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई, अच्छा क्या है, रशिया इज एक्सप्लोरिंग द एक्सपोर्ट ऑफ एलएनजी टू इंडिया। अब एलएनजी के वो रूस जो है देने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि हमारा भौगोलिक ज्योग्राफिक रूप से जो है बहुत दूर पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई कि इन्होंने एक जो व्लादिवोस्टोक से चेन्नई का एक रूट खोला है, रूस के व्लादिवोस्टोक से चेन्नई का जो रूट खोला है ट्रेड करने के लिए, तो जो हमें पहले वहां से सामान या तेल या जो भी चीज 40 दिन में आता था, वो 24 दिन में आएगा। ये एक बहुत बड़ी वो है, बहुत बड़ी बचत है, बहुत बड़ी विजय है। बाकी जो है अजीत डोभाल जो उनसे मिले तो क्या क्या हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स। अजीत डोभाल विजिट मॉस्को। अजीत डोभाल भी मॉस्को आप गए, पता है आपको, दोनों जयशंकर भी गए हैं और अलग टाइम पे दोनों गए हैं। तो उसमें मेन चीज क्या था कि S-400 सिस्टम, जो हमारा सबसे बड़ा डिफेंस का सिस्टम है, जिसने पाकिस्तान के सारे उसको नेस्तनाबूद कर दिया था। हालांकि अगर चीन भी करेगा तब भी हमारे पास रहेगा। तो उसको जो है अब उनको क्या है वो करना है, बनाने। तो उन्होंने 26-27 तक का वायदा किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 26 तक कोशिश करेंगे, 27 बजाय 2026 तक जो है ये S-400 जो हमारी जरूरत के लिए है उतना हम दे देंगे। पॉसिबल द Su-57 फाइटर जेट, Su-57 फाइटर जेट का भी देने को या उत्पादन करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि Su जो 57 फाइटर जेट है कई मामलों में अमेरिकन जो वो है F-16 या दुनिया में किसी से भी जो है सबसे फाइटर जेट है। सिर्फ इसमें एक ही वो है कि ये स्टील्थ नहीं है, मानी ये रडार की पकड़ में आ जाता है। जो F-16 है उसके अंदर एक ही है कि वो रडार की पकड़ में नहीं आता है, लेकिन अब रडार भी ऐसे हो गए हैं कि शायद ऐसा न हो। S-400 डिफेंस अपडेशन, जो जून 2025 में SCO के डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इसको जो है वो दे देंगे। अब ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा 2025 नेवल एक्सरसाइज, ये भी जो मार्च अप्रैल में होगा। और क्या कोलैबोरेशन हो रहे हैं रूस के साथ, सिविल न्यूक्लियर पावर, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड मोर। इंडिया स्टिल ऑपरेट्स ए लार्ज एरिया ऑफ सोवियत एंड रशियन ओरिजिन प्लेटफॉर्म लाइक Su-30 फाइटर। हमारे पास बहुत, हमने लिया था, मिग भी लिए थे, वो भी लिए थे, लेकिन अब उनकी वो जरूरत नहीं है। सबमरीन एंड मिसाइल सिस्टम सच एज ब्रह्मोस एंड AK-203। ब्रह्मोस हम खुद ही बनाते हैं,
हालाँकि इसमें उनका भी पार्टनरशिप है, लेकिन बनाते हम ही हैं। मतलब इस हिसाब से बनाते हैं कि उसमें हमने मॉडिफ़िकेशन किया है ताकि ये हमारे किस उसमें फिट हो सकता है, किस जेट में फिट हो सकता है। वो एक कोड होता है ना, उस कोड को जो है ज़रूरत नहीं है डिकोड करने की, हमने खुद ही अपना वो कर दिया है, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। इकोनॉमिक डाइवर्सिफ़िकेशन बिहाइंड ऑयल, खाली तेल नहीं, उसके अलावा जो है फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स हम पूरी दुनिया में बेचते हैं। अमेरिका को भी बेचते हैं और अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ रही कि फार्मास्यूटिकल्स जो हमारी दवाइयाँ हैं, जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं, उन पर वो लगाए, टैरिफ लगाए 20%, 25%, 50%, क्योंकि वहाँ के लोग मर जाएँगे। वहाँ की दवाइयाँ बहुत महँगी है। तो अगर वो नहीं भी इसमें वो लगाता है, सपोज़ अमेरिका हमारे उस फार्मा पे टैरिफ नहीं लगाता, लेकिन अगर हमारा फार्मा अगर हम दुनिया के और देशों के साथ-साथ अगर रूस को भी दे दें, तो हम यहीं पे अपना वो लगा सकते हैं। ज़्यादा कीमत पर यहीं पर टैक्स लगा देंगे एक्सपोर्ट का, तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील का भी हम अभी तक विदेशों पर निर्भर हैं, तो ये देने को तैयार है। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंगली एक्सचेंज। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाइक आईआरजी, जीसीटी, एमसीटी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, और ये जो है फाइनेंशियल सिस्टम जैसे हमारा गूगल पे है, या ये सॉरी यूपीआई सिस्टम जो है वो वहाँ लागू हो सकता है। और सबसे मेन चीज़ है कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, चेन्नई टू व्लादिवोस्टॉक, जो मैंने अभी आपको बताया, मैरीटाइम कॉरिडोर जो समुद्र के रास्ते से आएगा, हैज़ बिकम ऑपरेशनल, रिड्यूसिंग कार्गो ट्रांजिट टाइम फ्रॉम 40 डेज़ टू 24 डेज़, 40 दिन से 24 दिन हो जाएगा। इससे हमारा ट्रेड में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ग्लोबल डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन, अब क्या है कि भारत और रूस जो है कई मंचों में एक साथ है। किस-किस में? ब्रिक्स में है, एससीओ में है, जी20 में, इन सब देशों में। जी20 में हालाँकि अभी रूस को बाहर किया हुआ, लेकिन जो मंच था, अगर माना रूस से होता तो रूस भी उसमें रहेगा। एंड सपोर्ट इंडियाज़ बिड फॉर ए परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट। वो पहले से भी वो कर रहा था, लेकिन इस बार इसके बाद वो ज़्यादा एफर्ट करेगा। यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल, वो कौन-सी है? जो नेहरू ने ठुकरा दी थी और अपने दुश्मन जो है चाइना को दी थी, जिसकी वजह से हम आज तक हमें जो है ये नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है डेवलप हो रही है और बहुत उम्मीद है कि एक नया रास्ता खुलेगा, और जो ट्रंप ने जो कुछ किया उसका जवाब उसको मिलेगा। उसके देश में ही जो है उसको पछतावा करना पड़ेगा। हो सकता है वो घुटने टेक दे, ये होने की बहुत संभावना है। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।